जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग पे लेके गवर्नमेंट की अपडेट आई है उसके बाद से शुगर के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। बेसिक कंपनियों के नाम तो सभी को पता है, लेकिन आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी इतनी बेहतरीन है लेकिन ये सभी के नज़र में नहीं है। और इस कंपनी का कामकाज और पोर्टफोलियो ऐसा मतलब वेरी करता है, सारे बहुत से सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है इथेनॉल के साथ साथ और भी सेगमेंट को लेके जैसा कंपनी काम करती है। तो बात कर रहे हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के शेयरों के बारे में। तो बीसीएल इंडस्ट्री के शेयरों में ऐसा क्या खास है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये शेयर आने वाले समय में बड़ा मल्टी बैगर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट कैप 1552 करोड़ का है, पी 17.17 का है और इंडस्ट्री पी 36.07 का है। तो पी के लिहाज से शेयर ठीक ठाक वैल्यूएशन पे नज़र आता है। बुक वैल्यू 23.91 की है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर महंगा लगता है। डेप्ट टू इक्विटी 0.73 है, तो थोड़ा सा डेप्ट है लेकिन फिर भी चलता है। अगर यहाँ पे 52 वीक लो की बात करें तो 43 रुपये 20 पैसे का है और 52 वीक हाई 86 रुपये 30 पैसे का है। तो इस समय शेयर 43 रुपये 20 पैसे के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के जो कामकाज की है तो कंपनी लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है भारत की। तो आप समझ सकते हो कंपनी का बिज़नेस कितना बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई है और कंपनी 1976 से कामकाज कर रही है। तो कंपनी पुराने होने के साथ साथ कंपनी का जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है ये काफ़ी बेहतरीन बना देता है कंपनी को। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें एडिबल ऑयल एंड वनस्पति, जिसमें कंपनी वनस्पति रिफाइन ऑयल, ऑयल एंड सॉल्वेंट और ये सीड्स एंड राइस का प्रोडक्शन करती है। और उसी के साथ साथ अगर डिस्टिलरी की बात करें तो इसमें कंपनी एथेनॉल को मैन्युफैक्चर करती है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और बॉटलिंग ऑफ लिकर का काम करती है। और इसी के साथ साथ कंपनी रियल इस्टेट में भी काम करती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को डिवाइड करें तो एडिबल ऑयल और वनस्पति से 59% का रेवेन्यू आता है, डिस्टिलरी से 40% का, रियल इस्टेट से 1% का। तो यहाँ पे जो डिस्टिलरी है जिसमें एथेनॉल और बाकी के अल्कोहल सेगमेंट है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के जो रेवेन्यू ग्रोथ में। तो कंपनी का जो डिस्टिलरी कैपेसिटी है वो इस समय 600 KLPD का है लगभग। वो कंपनी 2025 तक इसको 850 KLPD तक ले जाने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ा बात हो जाता है अपने आप में कि अगर ये कैपेसिटी इनकी बढ़ेगी तो कंपनी के रेवेन्यू, जैसा अभी 40% का रेवेन्यू डिस्टिलरी से आता है, वो रेवेन्यू में भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है। और यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगातार बढ़ रहा है, ये एक बेहतरीन बात हो जाती है। जैसा दिसंबर 23 में 56.92 अभी बढ़ के 59.47 हो गया है। FIIs का भी अच्छा खासा स्टेक है और पब्लिक की होल्डिंग 34.63% की है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को बेहतरीन बनाते हैं। जैसा यहाँ पे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी कंपनी के लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो पहले 429 करोड़ की सेल्स होती थी वो अभी बढ़ के 598 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पहले जो 20 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो अभी के टाइम 24 करोड़ तक जा पहुँचा है। तो प्रॉफिट, सेल्स, हर तरीके से कंपनी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। तो इस सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में ठीक ठाक काम करती हुई नज़र आएगी। ईयर टू डेट में 14% का निगेटिव रिटर्न है और यहाँ पे 6 महीने में भी कंपनी ने 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अभी के टाइम कंपनी के शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और जो गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग का बात निकल के आई है उससे शेयरों में काफ़ी बेहतर ट्रिगर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो प्रमोटर्स के स्टेक थे उसमें वारंट कन्वर्जन के तहत कंपनी के प्रमोटर्स ने काफ़ी बड़ा स्टेक और भी उठाया हुआ है, परचेज किया हुआ है। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी निकल के आ रहा है।
और इसी के साथ साथ BCL पे जो अभी के टाइम ब्रोकरेज फर्म है वो काफ़ी बड़े टारगेट दे रहे हैं। जैसा कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे 95 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है और लॉन्ग टर्म में 142 रुपये के टारगेट BCL इंडस्ट्रीज़ के शेयर टच कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो अभी के टाइम यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान बना के चलते हैं तो आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न BCL इंडस्ट्रीज़ के शेयरों से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपनी खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, लेकिन इन शेयरों पे ज़रूर ध्यान बना के रखें क्योंकि ये एक छिपा हुआ शेयर है और आने वाले समय में ये बेहतर टारगेट दिखाता हुआ नज़र आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करके अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।